कल मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। आरसीपी सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो केंद्र में मंत्री भी बने, लेकिन एक ऐसा सवाल है जो राजनीतिक गलियारे में टहल रहा है। सवाल ये है कि क्या आरसीपी सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जनता दल यूनाइटेड से हैं उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया है, तो क्या अब उपेंद्र कुशवाहा जो इस वक्त जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं? ये तमाम ऐसे सवाल थे। जब उपेंद्र कुशवाहा से मीडिया ने सवाल किया तो उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है, पहले आप उनके इस बयान को सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, हो गया। ये तो रूटीन वर्क है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा, उनका मन हुआ विस्तार करने का, जरूरत होगी उनका मन होगा तो फिर किसी दिन और विस्तार हो सकता है। तो ये तो रूटीन वर्क है, इस पर क्या टिप्पणी होगी? 4 मंत्रालयों का डिमांड था, लेकिन एक मंत्रालय में भाई डिमांड तो आप लोग रख देते थे। कोई दिखाते थे 4, कोई 3, तो आप लोग दिखाते थे। क्या डिमांड था, नहीं डिमांड था, ये कहाँ किसको मालूम? पार्टी को मालूम था। बधाई नहीं दी 2020 में। भैया बधाई देने का एक ही माध्यम नहीं है कि ट्वीट कोई करे तो आप देखिए कि ट्वीट हुआ। माध्यम और भी बहुत सारा है और उन तमाम माध्यमों के बारे में जानकारी हमको आपको तो है नहीं, तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने बधाई दी या नहीं दी ये कैसे सुनिश्चित होगा? इसी फॉर्मूले पे जाना था सर, तो 2019 में जेडीयू क्यों नहीं गए मंत्रिमंडल में? भैया उस समय की स्थिति अलग थी। इस बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आरसीपी सिंह जी को पार्टी ने अधिकृत किया था कि आप फैसला लीजिए। उस अधिकार के तहत उन्होंने फैसला लिया, फैसला का कार्यान्वयन हो गया। अब तो विषय यही से ही समाप्त हो गया। रविशंकर प्रसाद को हटा दिया गया मंत्री पद से, कैसे देखते हैं? सर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्या आप अपने आप को देख रहे हैं? रविशंकर प्रसाद को हटा दिया गया कैसे? भाई अब ये किनको हटाया गया, किनको रखा गया, हम प्रधानमंत्री थोड़े हैं। प्रधानमंत्री की इच्छा, उन्होंने जिनको मन हुआ रखा, जिनको मन नहीं हुआ नहीं रखा। परफॉर्मेंस को लेकर बात हो रही है कि परफॉर्मेंस अब एक बेस रखा गया है, 2 साल का परफॉर्मेंस देखा गया, मंत्रियों के कार्य सही नहीं होने या भैया परफॉर्मेंस या क्या है, कारण उसके पीछे ये सब अनुमान के आधार पे है। कोई प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है कि परफॉर्मेंस देखकर हमने हटाया या रखा? कोई आधिकारिक बयान किसी की ओर से आया है? अब अटकलबाजी है, अनुमान है, तो इस अनुमान को सच कैसे मान लिया जाए? जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अब क्या होगी सर आगे? अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई चुनाव हो रहा है, अभी कोई चुनाव तो है नहीं। मंत्री बने हैं तो शायद इसी अरे वो अलग बात है, मंत्री बने हैं, लेकिन कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं है, पार्टी का कोई अभी चुनाव नहीं है, इसलिए इस तरह का प्रश्न कहाँ उठता है? ये बातें कर रही कि एक सीट को लेकर नाराजगी चल रही है, ये सब समझा जाए कि जदयू में ऐसी कोई बात नहीं, एक सीट पे सभी कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं। इसलिए विपक्ष के लोग जो भी कहें कोई मतलब नहीं। भैया नाम तो आप ही लोग सबका परोसते हैं और फिर आप ही लोग उसका खंडन करते हैं, इसलिए उसमें कोई मतलब नहीं। 19 में विपक्ष यही कह रहे कि 19 में दो लोगों के नाम नहीं होने के कारण मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। विपक्ष क्या कह रहा है इस विषय पर खास करके उसका कोई मतलब नहीं है। पार्टी का स्टैंड था कि पार्टी ने अधिकृत किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया, फैसला का कार्यान्वयन भी हो गया है, अब मामला समाप्त। आरजेडी जातिवादी के आरोप लगा रही है। चलिए सर एक संसदीय बोर्ड के से एक सवाल है। जेडीयू का संविधान ये कहता है कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हो सकते हैं। सर आप उस संविधान को यह भी पढ़िए ठीक से, उसी में लिखा हुआ है कि विशेष परिस्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे और अगली कार्यकारिणी में उस निर्णय पर मुहर लग जाएगी, तो उसके तहत भी राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय ले सकते हैं। चलिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो साफ तौर पे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जिस तरह से कल 2 नामों की चर्चा जो हो रही थी कि ललन सिंह का नाम भी आ रहा था कि मोदी कैबिनेट में उनको भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि ललन सिंह का नाम आप लोग ही दे रहे थे, ललन सिंह का नाम नहीं आ रहा था। हालांकि कल उन्होंने इंतज़ार करने को ज़रूर कहा था कि शाम का इंतज़ार कीजिए, जब मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा, जो मंत्री शपथ लेंगे उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। हालांकि एक सवाल ये भी था कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड का संविधान 28 के तहत ये लिखा है कि जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हो सकता है। इस पे उपेंद्र कुशवाहा ने साफ किया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ही इसका फैसला करेंगे कि जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो सकता है। तमाम ऐसे सवाल थे जिसका जवाब उपेंद्र कुशवाहा दे रहे थे। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।